मान्य निशान जी जो महासंज्ञान के और वैसे भी सचेतक हैं, सचेतक का पद जो है वो सर्वोपरि होता है किसी भी संगठन का। इस संगठन के भी वो संरक्षक भी है और वो जो है सचेतक भी है। साथ साथ कुछ सलाहकार जो हमारे बीच में वैज्ञानिक हैं वो भी हमारे बीच में अपने इस संगठन के विषय में जो योगदान हुआ है इसके योगदान में साथ देने के लिए निमंत्रित थे, आए हैं सभी लोग। दिनांक 4 तारीख की बात जहाँ तक है इसमें जो है हम लोग उपस्थित तो नहीं थे, परंतु जो कार्रवाई हुई है इसके संबंध में सबको अवगत ये मुख्य कार्यालय की ओर से कराया गया, चाहे वाट्सएप के तौर पर या किसी भी साधन से हम लोग सभी अवगत हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो 4 तारीख में मीटिंग हुई थी उसके बाद किसी को जानकारी ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो ये जानने की वो कार्रवाई ये थी, मैंने चूँकि व्हाट्सएप पर पढ़ा है, जो कार्रवाई हुई इसमें एक रजिस्टर बनाया गया जैसा होता है, कितने लोग आए हैं, जो कार्रवाई होती है मीटिंग की, उस तरह से वो मीटिंग पूरी तरह से हुई और उनके सिग्नेचर बनाए जाते हैं उपस्थिति रजिस्टर में। जैसे कि कोई भी संगठन हो, हमारा संगठन तो ये बाबा साहब ने बनाया, इसमें भी वो व्यवस्था जो है उसी व्यवस्था के हिसाब से मीटिंग हुई थी। अब पक्ष विपक्ष की बात जहाँ तक आती है, कोई अभी तक तो कोई विपक्ष का कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, परंतु टेक सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने आप को घोषित कर चुके थे, उन्हें भी बुलाया गया था। कोशिश ये की गई थी कि ये संगठन टुकड़े टुकड़े ना हो। संगठन में जो इसका नाम ही संगठन है और टुकड़े टुकड़े का मतलब है कि टुकड़े टुकड़े, तो संगठन का क्या उचित है जहाँ पर टुकड़े टुकड़े हों। हम विचार करते हैं अपने यही चीज़ें जो है महासंज्ञान में आई, उनको सुलझाने के लिए मीटिंग थी। वो आज भी उन्हीं के द्वारा जो है ये मीटिंग बुलाई गई है। इसमें प्रदेश के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी, आपके जो है केंद्र की कार्यकारिणी, उनके पदाधिकारी और आपके सचेतक साहब जी और सलाहकार आदि जो, और जो माननीय उमेश सिंह जी जो अभी इस्तीफा दे चुके हैं स्वयं अपने आप, उन्होंने ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने आप अपनी इच्छा से ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे, आज नहीं है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं तो भी यही मानता हूँ, जब यहाँ दूसरा पक्ष नहीं है, कोई किसी के लिए कोई दावा नहीं कर रहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए या मुझको निर्वाचन में भाग लेने के लिए आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है तो मैं पूछने का अधिकारी हूँ साथियों के नाते से। तो भाई ये एक राय है, राय के रूप में जो है जो भी यहाँ पर कार्रवाई होगी, लंबी चौड़ी ना करने की बजाय इसको जो है ना छोटी करने के बाद अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। चुनाव वहाँ होता है, मैं तो ये इसके पक्ष में भी नहीं हूँ कि चुनाव किया जाए। चुनाव वहाँ होता है जहाँ दूसरे पक्ष के रूप में कोई भी व्यक्ति हो। अब ये आप लोगों को निर्णय लेना है कि हमें उसी तरह से वो संगठन चलाते रहना चाहिए जिस तरह से हम देश प्रदेश में आप लोग घूम रहे हैं संगठन को बढ़ाने के लिए। दूसरा उसकी टांग खींचे हुए घूम रहा है, उस टांग खिंचवाने के साथ रहे हैं हम, या उसके लिए जो अपना तन मन धन और पूरे समाज को जो है आगे लेकर के चलने वाला है। आज तक जो है उमेश सिंह गौतम जी, माननीय उमेश सिंह गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहे। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे विचार से भिन्न विचार भी बहुत होंगे, लेकिन मेरे विचार से तो मैंने कोई एक काला दाग तक भी उनके ऊपर नहीं देखा। दाग की बात क्यों रही, एक काला दाग भी नहीं देखा है। मैं कैसे कह सकता हूँ, यदि कोई साथी इस बात को कह सकता है कि उनके अंदर जो है निर्देशन की क्षमता नहीं है, जिस तरह से आपके प्रदेशों के अध्यक्ष हैं उनके अंदर निर्देशन की क्षमता नहीं है, तो उनका संगठन डामाडोल हो जाता है। संगठन डामाडोल ये होने ही दिया है। इसमें तरह तरह की समस्याएं आई, लेकिन हमारे आपके बीच में कोई समस्या को नहीं बताया गया।
हम मानते हैं कि जब समस्या हमारे सामने नहीं आएगी, आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते से मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा जो वहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, मैं संगठन के रूप में कार्यकारिणी है, मेरे संबंध में यदि कोई कल्पना नहीं कर सकता तो मैं कैसे मान लूँगा कि मैंने जो अच्छा काम किया है। जब मेरी कार्यकारिणी और मेरे साथी, जो मेरा सैनिक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संगठन में एक जो नीचे जो जिसको कहते हैं वो सर्वोपरि है और सम्मान देने योग्य है, जो सिपाही हमारा जो लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ है वो जो है वही सम्मान के योग्य है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, उसकी इच्छा होनी है, उसे पैर से पैर मिला के चलना है, जैसे पुलिस में पैर से पैर मिला के चलते हैं, मिलिट्री में भी चलते हैं, और ये भी सैनिक दल है, ये भी उसी का रूप है। और मेरा तो ये मानना है कि मिलिट्री कभी भी रही हो, उसका कभी भी जो ना उत्पत्ति हुई हो, समता सैनिक दल के माध्यम से ही वो मिलिट्री बनी है। समता सैनिक दल के अंदर अनुशासन को देखते हुए वही चीज़ें उसकी अनुशासनात्मक वर्दी है, अनुशासनात्मक जो आपके जो करैक्टर के बारे में है, आपका मतलब एक तरह से चरित्र है साफ सुथरा, वही व्यक्ति इसमें रह सकता है। और जो है वो धीरे धीरे जो ना नहीं भी है तो समाज को ठीक कर रहे हैं, समाज में बढ़ा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अनुशासन जो है हर जगह है, इस संगठन में तो अनुशासन पहले से ही है, जन्म से ही है, इसका संगठन का जन्म ही अनुशासन से हुआ है। कोई भी मीटिंग बाबा साहब करते थे, मेरे से पहले बहुत कुछ बता चुके, मेरे से पहले बताने वाले आपके सत्यार्थी जी ने मतलब पूरी आपको जो है ना अवगत करा दिया। और फिर कोई दूसरे लोग, हम ऐसे नहीं है कि जो जनता के बीच में हम सब जिम्मेवार लोग हैं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जितने लोग आए हैं महासंज्ञान में, ये सारे सभी जो है ना जिम्मेवार लोग हैं। जिम्मेवारी से काम करना और जिम्मेवारी से कराना दो काम होते हैं। तो सिर्फ मेरे विचार से तो यह है कि जो जैसे व्यवस्था चल रही थी, इसमें कोई साथ किसी को कल्पना हो तो कह सकता है, लेकिन जैसे चल रही थी उसको वैसे ही चलने दें, क्योंकि जो विरोध करने वाला नहीं था ना चुनाव भी आ सकता है, ठीक है, सम्मान है। आप पुनः जो है मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय सदस्य जी से भी कि इस कार्यकारिणी में जिस तरह से सहमति मिल रही है सभी लोगों को, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो सहमत ना हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो सहमत ना हो जो सहमत ना हो, ठीक है। जय भीम, जय भारत।